Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 11 and the today topic is aluminium and other group 13 elements. The name of this chapter is P block elements. Now sum of the first three ionization enthalpy is less as compared to boron. यदि हम एल्यूमिनियम और बोरोन को कंपेयर करते हैं बेटे आपस में, तो एल्यूमिनियम के अंदर जो फर्स्ट थ्री आयनेशन एंथैल्पीज का यदि हम टोटल करते हैं तो वो बोरॉन की तुलना में कम होती है. दिस इज ड्यू टू द ईजी टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. इट इज़ एबल टू फॉर्म एल्यूमिनियम +3 आयंस. इसी वजह से यह इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली लॉस कर देता है और एल्यूमिनियम +3 आयंस बनाने की कैपेबिलिटी रखता है. In the other element, due to the poor shielding effect of d and f orbital, the nucleus holds the outermost s electron tightly. Thus, only p bonding may be available for bonding. आगे बताया गया है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर. सो न्यूक्लियस जो है वो एस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली जोड़ के रखता है, आपस में ऐड करके रखता है, बहुत टाइटली पकड़ के रखता है. सो इसीलिए केवल पी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो पाते हैं. इन ऑल थ्री एलिमेंट्स बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सीन. बाकी के जो थ्री एलिमेंट्स हैं उनमें +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है. द कंपाउंड इन +1 स्टेट आर मोर आयनिक दैन दोज इन +3 स्टेट्स. यदि हम कंपाउंड्स की आपस में बात करते हैं तो जो कंपाउंड्स हैं, जिन कंपाउंड्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दे आर मोर आयनिक, वो बहुत ज़्यादा आयनिक होते हैं कंपैरिजन टू +3 स्टेट वाले एलिमेंट्स की तुलना में. नाउ एल्यूमिनियम फॉर्म अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर विद डाई नाइट्रोजन एट अ हाई टेम्परेचर. दे फॉर्म नाइट्राइड्स. एल्यूमिनियम एक ऑक्साइड की लेयर क्रिएट करता है जो कि बहुत ही थिन होती है, जो भी एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर, और डाई नाइट्रोजन के साथ में हाई टेम्परेचर पे ये आपस में कंबाइन हो जाता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है बेटे? नाइट्राइड्स मिलते हैं. इट डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्काइंस एंड द शो एम्फोट्रिक कैरेक्टर्स. ये मिनरल एसिड के साथ में डिजॉल्व हो जाता है और हमें एम्फोट्रिक कैरेक्टर्स शो करता है. ऑल द ग्रुप 13 एलिमेंट एक्सेप्ट थैलियम शो रिएक्टिव टूवर्ड्स हेलोजन. केवल थैलियम को छोड़कर ग्रुप 13 के और जितने भी मेंबर हैं वो सब हेलोजन के साथ में रिएक्टिविटी देते हैं, उनके साथ में वर्क करते हैं. फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, ऑक्सीजन के साथ में जब कंबाइन हुआ है तो हमें क्या मिल रहा है? 2E2O3 इन अ सॉलिड फॉर्म. और एल्यूमिनियम के साथ में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बेटे? 2 एल्यूमिनियम +3 आयन इन एक्वस स्टेट एंड 6 क्लोरीन आयन इन अ एक्वस स्टेट. नाउ बोरॉन एंड इट्स कंपाउंड्स. बोरॉन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. इट्स ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन. बोरेक्स जो है वो बोरॉन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है. इट इज़ वाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ फार्मूला Na2B4O7.10H2O. जो बोरेक्स का फार्मूला है वो क्या है बेटा? Na2B4O7.10H2O. बोरेक्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एन एल्कलाइन सॉल्यूशन. बोरेक्स वाटर के साथ में डिजॉल्व होता है और हमें एक एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है. For the example, Na2B4O7 when combined with 7H2O, the product is 2NaOH plus 4H3BO3 orthoboric acid हमें यहाँ पर मिलता है. On heating, borax first loses water molecules and swells up. यदि हम बोरेक्स को गर्म करते हैं तो जो बोरेक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से जो वाटर है वो सबसे पहले बाहर निकल जाता है. ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड. और यदि हम उसे लगातार गर्म करते रहते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है.
which solidifies into glass like materials known as borax beds. तो सॉलिडिफाइज जो हैं जब भी मतलब इनटू ग्लास, ये किस तरीके से दिखाई देता है? सॉलिडिफाइड फॉर्म में दिखाई देता है, जिसे कि हम बोरेक्स बीट के नाम से जानते हैं. Na2B4O7.10H2O when heating, then it will convert into Na2B4O7, and again it will continue heating, then the product is 2NaBO2 is sodium metaborate. Now the next is borax and its use. बोरेक्स की क्या क्या यूज़ हैं? इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल एंड हार्ड ग्लासेस, ऑप्टिकल और हार्ड ग्लास को बनाने के लिए बोरेक्स काम में लिया जाता है. इन मेकिंग एनामल्स एंड द पेंट्स फॉर अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स के ऊपर जो पेंट किया जाता है उसमें भी बोरेक्स को यूज़ में लिया जाता है. एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिनल सोप्स एंड हैज़ अ फूड प्रिजर्वेटिंग. तो मेडिसिनल सोप जो हैं उनके अंदर भी इसे काम में लिया जाता है और फूड प्रिजर्वेटिंग के रूप में भी इसे काम में लेते हैं. एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग एंड इन द बोरेक्स बिट टेस्ट. इसके अलावा जो बोरेक्स है वो वेल्डिंग के वर्क्स में भी काम में लिया जाता है, सोल्डरिंग और वेल्डिंग के वर्क्स में काम में लेते हैं. इसके अलावा बेटे केमिस्ट्री लैब के अंदर जो बिट टेस्ट होता है, जिसे हम लोग मन का परीक्षण कहते हैं हिंदी में, तो उसमें भी बोरेक्स जो है उसे काम में लिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड, द फॉर्मूला इज H3BO3. सो द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्थोबोरिक एसिड आर हियर. इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड. ये कैसा है? ये वीक मोनोबेसिक एसिड है. इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनर की जैसे वर्क नहीं करता, बट बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, लेकिन ये लुईस एसिड कैसे बिहेव करता है? इट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम OH- आयन और H2O. H3BO3 when combined with H2O, then the product is BOH whole twice 4 and complete whole twice minus ion plus H plus ion. So इस तरीके से हमने इसका प्रिपरेशन देखा है. On heating orthoboric acid at 370 Kelvin informs metaboric acid HBO2, which on further heating और आगे continuously heat करने पर it gives boric acid B2O3, ये B2O3 देता है. Then H3BO3 हीट करने पर HBO2 में कन्वर्ट होता है और HBO2 को गर्म करने पर इट कन्वर्ट इनटू द B2O3. विथ NaOH के साथ में क्रिया करने पर ये हमें सोडियम मेटाबोरेट दे रहा है H3BO3 when combined with NaOH. Then the product is NaBO2 plus 2H2O. With C2H5OH and concentrate H2SO4, it gives trihalliborate which burns with a green aegis flame. H3BO3 plus 3C2H2O5. When heating with the concentrate H2SO4, it converts into BOC2H5 whole twice thrice and 3H2O. Now uses of the orthoboric acid as mild antiseptic for eye wash, as food preservative, preparation of the enamels and the glass of pottery. Here the structure of it. Now the third is डाइबोरेन. डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने अभी आपको यहाँ पे शो किया है. यहाँ पर देखिए बेटा कि BH2 आपस में कंबाइंड है और इनमें एक H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है. नाउ डाइबोरेन B2S6 इज अ फॉर्मूला. इट इज सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड. ये सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड है. प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरोन trifluoride with lithium LiAlH4 in dilene ethylene 4BF3 when combined with 3 LiAlH4 lithium aluminum hydride. Then the product is 2B2S6 and 3 lithium fluoride
एंड 3 एल्यूमिनियम ट्राई फ्लोराइड जो है वो हमें एज अ प्रोजेक्ट हमें मिलता है। लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया था उसकी इक्वेशन हमने आपको ये दिखाई है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो डाइबोरेन है उसके अंदर 2 बोरॉन जो हैं वो आपस में 6 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहे हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज, इट्स अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस। कैसा है ये? कलरलेस है और हाईली टॉक्सिक गैस है। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 180 केल्विन है। कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज टू अ atmospheric air, it burns in oxygen. The reaction is exothermic, releasing a large amount of energy. The reaction is B2S6 when combined with 3O2. The product is B2O3 and 3H2O. Del H, the value of the del H is minus 1976 kilojoule mole minus 1. The readily hydrolyzed by water to form boric acid is B2S6 gas when combined with 6H2O. Then the product is 2BOH whole twice 3 in aqueous state and 6H2 in gaseous form. With Lewis basis in first undergoes cleavage to form borane, which then reacts to form adductase. B2S6 when combined with 2N-Me3, then the product is 2BS3 NMe3. और इसी तरीके से जो कोबाल्ट है उसके साथ रिएक्शन आपको दिखाई गई है यहाँ पे। द नेक्स्ट इज with ammonium and addition product B2S6 is 2NH3 formulate as aqueous in a form with the decompose of the heating at the 473 Kelvin to give a volatile compound called बोरोजल। सो अमोनियम का एडिशन करने के बाद यानी B2S6 के अंदर जब हम अमोनियम को ऐड कर दें और एक्वस और 2NH3 जो है वो फॉर्म करें, डीकम्पोजिशन करें इसका, देन द 473 केल्विन तक गर्म करने पर हमें एक वोलेटाइल कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको कि हम लोग बोरोजेल के नाम से जानते हैं, BORAZOLE, बोरोजोल। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द B2S6 आर हियर। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि 2 बोरोन के साथ में 6 हाइड्रोजन जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना बेटे वो देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर जब 3 बोरोन व्हेन कंबाइन ईच अदर विद द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन, तो देखिए अब बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच के अंदर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उसका जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है वो 144 pm है। एंड बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू 120 pm है। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उसका मान 102 pm है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन इन व्यू टू इट्स रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट NH एंड द BH ग्रुप। इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको देखिए कोई इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि इफ़ यू द क्वेश्चन कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो हम क्या करना है, हमें इसका स्ट्रक्चर शो करना है। नाउ बोरेजोल कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड्स एंड 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच इज़ सिमिलर टू द बेंजीन। बोरेजोल जो है वो बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर शो करता है। Many metal hybrids react with the diborane to form a tetrahydroborate which contain BH4 tetrahedral ions. Now 2MH plus B2S6, then diethyl ether when added it 2M plus ion, then BH4 negative ion it's formed here. यहाँ पे M के फॉर्म में यानी मेटल के फॉर्म में लिथियम या सोडियम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नाउ बोरॉन इज़ इन द पीरियोडिक टेबल, तो हमने आपको बताया ही है कि ये हमारे पास 5th नंबर पे एटॉमिक नंबर इसका ग्रुप 13 है और मेटलॉइड टाइप का ये हमें रिएक्शन जो है वो देता है। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने बताई है कि 3, 2, 1, -5 जो है ये हमें शो करता है। यूजेस ऑफ बोरॉन आर हियर, बोरॉन बीइंग अ एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टिव सॉलिड ऑफ हाइट मेल्टिंग पॉइंट्स, लो डेंसिटी एंड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है काफ़ी कम होती है। द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरोक्स एंड द
Borax and the boric acid is the manufacture of the heat resistant glasses and glass wool and the fiberglass. Borax is used in a flux for a soldering of metals for heat scratch, and the strain resistant glass contain to earthwares and to containers of the medical soaps as the aqueous. तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है. यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड द एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आई विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.